हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालपाला कुलकर्णी और इस वक्त मैं गई हूँ एमपीईबी के ऑफ़िस, क्योंकि यहाँ पर मेरी मम्मी का बहुत ही गलत बिल दिया गया था। वो मतलब 3-4 महीने तक तो उनको बिल नहीं दिया गया और एकदम से उनको उन्होंने 6,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया। उनका ये कहना था कि भई 4 में मेरी मम्मी जब बिल भरने गई तो उन्होंने ये कहा है कि 4 महीने तक आपकी मीटर रीडिंग नहीं हुई, इसलिए आपको दिया जाता है 4 महीने का एक साथ डिवाइड करके। यहाँ पर मैंने जब वहाँ पर गई उसको समझाने की कोशिश करी तो नीचे शायद से वो बिल भरते हैं। काफ़ी मैंने उसे समझाने की कोशिश करी तो वो क्योंकि एमपीबी प्राइवेटाइज़ हो चुका है, तो उसने थोड़ी देर तक तो सुना। उसके बाद उसने मुझे ये बोला कि आप ऊपर जाके मिल लीजिए। ऊपर उनके ऑफ़िसर हैं, तो उसने मुझे बोला कि आप ऊपर जाओ, जाके मिल लिए। तो आपने 6-8 में तो मेरी रीडिंग ली, आप मुझे एवरेज 90-90 रुपए दे रहे हैं। सुनिए, मेरे को उसी से मिलना है। मुझे उन्हीं से मिलना है। मुझे बताएगा यहाँ पर तो मुझे मिल रहा है, मुझे मिलना है, क्योंकि आप जिस तरीके से कहाँ पर बैठते हैं वो। तो चलिए बताइए कहाँ हम जाना चाहते हैं, उनको बोलिए। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ बिल्कुल। अमन सर दोस्तों, उस बंदे ने मुझे बोला कि आप ऊपर जाके मिस्टर अमन शर्मा जो उनके हेड अथॉरिटी है उससे आप मिल लीजिए। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर ऊपर आके खड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी पॉकेट से सारा वो जो डॉक्यूमेंट्स निकालना है वो निकाल लिया। अभी आप देखिएगा काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी और बंदा अपने फ़ोन पे बिज़ी है। उसको मतलब ही नहीं है, भई सामने कस्टमर खड़ा हुआ है, कोई उसको लेना देना नहीं है। ये देखिए मैं खड़ी हुई हूँ और वो भाई साहब अपने लगे हुए हैं फ़ोन पर। अब आप खुद बताइए दोस्तों, क्या जब कस्टमर आपके सामने खड़ा है तो क्या फ़ोन पे बात करना ज़रूरी होता है? लेकिन इन भाई साहब को कोई मतलब ही नहीं है। घुसते से ही सबसे पहला इम्प्रेशन आपका यही पड़ा, यहाँ जाके आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप खुद सोच लीजिए कि क्या आप आगे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बात ही सुनने को रेडी नहीं है। ये देखिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई साहब अपना फ़ोन बंद करें, तो भई मैं बात करना शुरू करूँ। ये देखिए फुर्सत ही नहीं है इनको। अब जाके इन्होंने अपना फ़ोन बंद किया है। देखिए चलिए बात करते हैं। मैंने यहाँ पर उस बंदे को जो पुराने बिल्स थे मम्मी के, अभी के जो बिल्स थे, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि मेरा इशू क्या है, क्यों इस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, मतलब मेरी मदद को परेशान किया जा रहा है कि 4 महीने तक बिल नहीं दिया और जब वो बिल भरने आई, 90-90 रुपये का उनका बिल आ रहा था और जब वो बिल भरने आई तो उनको सीधा-सीधा उठा के बंदे ने दे दिया उसको उनको 6,000 रुपये का बिल। तो जब उस बंदे से बात की तो उसने सारी चीज़ें अपनी चेक करी और चेक करने के बाद उसका जवाब आप खुद ही सुन लीजिएगा कि उसने क्या जवाब दिया। चलिए देखते हैं उसने क्या जवाब दिया है। मकान में ऊपर वो रहती हैं, ठीक है, अकेली रहती है। मेरे बच्चे दिन में उनके पास में रहते, कोई नहीं रहता। नीचे के मकान में ये लगाओ जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये बिल बरसों से हमारा 90 रुपये 100 रुपये वॉटेवर आ रहा था। अभी जब हमारी मम्मी आई तो पता नहीं उनको, क्योंकि उनको नहीं समझा, इतना 74 ईयर की महिला है, उनको पता नहीं क्या ज्ञान दिया जाए। मेरी मम्मी बोलती है इतने सालों से वॉटेवर। तो आप मुझे बताइए क्या रीज़न, क्यों एकदम से 6,000 रुपये दिया जो सालों से इतना नहीं आ रहा है, इतना क्यों दिया गया? एसी ऊपर चल रहा है, ये 3,000 वाले में एसी चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। आप आके अगर आप चाहें तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यू कैन चेक एवरीथिंग, क्योंकि एवरीथिंग नीडेड। इतनी सालों से अगर नहीं है और 6,000 रुपये आपने क्यों दे दिया, क्यों मासूम को बंदी आज बैठ के रो रही है? उनका सर सिर्फ 14,000 रुपये पेंशन है, 14,000 पेंशन करके आपने इसलिए मान चल 3,000 तो मैं भर दूँगी, एसी चलता है मेरी मदद के लिए। वो बेचारी नहीं 14,000 पेंशन, और इस तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए आप, क्या ये सही है? अगर आपकी कोई, मुझे बताइए रीज़न क्या है? आपने नहीं सर, मेरी माँ रो रही है वहाँ पे, मुझे तकलीफ हो रही है, सर बताइए। क्या है अपने यहाँ देखिए तो जनवरी फरवरी में मीटर लगते हैं। ज़बरदस्ती लगाएगा तो हमने मना किया, तो हमारा मीटर अच्छा चल रहा था। मुझे बोला गया सभी नहीं, जगह लग रहा है। नहीं, मुझे बताया गया है कि पूछ के लगाया जाता है, ज़बरदस्ती और कंपल्सरी नहीं है ये चीज़। ऐसा हुआ था कि जनवरी फरवरी में अपने यहाँ मीटर लगा था, लेकिन अभी क्या है मीटर उसमें सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था। किसकी फॉल्ट है? वोल्ट हमारा एग्जैक्टली आपकी फॉल्ट आ रही है। है ना। फॉल्ट है। तो क्या है कि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था, तो वो 4 महीने से रीडिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, ओके डन। कम्युनिकेट नहीं हुआ था वो स्मार्ट मीटर। ठीक है, ओके तो इनके मई में आपका जितना भी 3-4 महीने का जो एक्यूमुलेशन रीडिंग पड़ी थी, जब कम्युनिकेट हुआ ना हो, तो वो जो 3-4 महीने के क्वालिटी बताइए कितना आपने कैलकुलेट करा? 100 यूनिट होती, कितना कैलकुलेट करके बताइए भाई साहब। लेट मी क्लियर यू। एक तो आपकी फॉल्ट, आपने उस बंदी को क्लियर नहीं करा।
वो बंदी मीटर चेक नहीं करती है। शी 74 ईयर ओल्ड, वो बंदी चेक नहीं करती है। मीटर है आपका। भाई साहब मेरा क्या, मैं आई एक्सेप्ट आपकी गलती, आपकी अपडेट नहीं सुनिए, मैं पीड़ित हूँ, मेरी माँ वहाँ पे रो रही है, मुझे तकलीफ है, ऑफिस से प्राइवेट नौकरी से छुट्टी लेकर अभी मैं आई हूँ चीज़, ठीक है। आपके अगर 4 महीने, आई एम सॉरी मेरी वॉल्यूम ज़्यादा है बट रखना पड़ता है, 4 महीने से अगर आपके अपडेट नहीं हो रहा है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने सीधे मेरे पास मैसेज आया 643 यूनिट्स का आप 6000 रुपये बिल दे रहे हो, यानी 10 रुपीज़ पर यूनिट। अगर उस बंदी का पर महीने आप देते तो शायद उसको 6.5 रुपये पर यूनिट लगता। गलती किसकी है? मानसिक उत्तरदायित्व आप कर रहे हो, आप एक्सेप्ट करिए। आप बोलिए आपके आपने 4 महीने तक क्यों नहीं दिया था उनको? 4 महीने आप बोलिए, आप बोलिए कि आप 10 रुपये पर यूनिट क्यों ले रहे हो? क्यों देगी वो महिला, क्यों देगी? इसलिए जा रहा है क्योंकि वो उस लेवल की पे पहुंच चुका है। अंडरस्टैंड, में पढ़ी लिखी प्राणी उस लेवल, मुझे पता है। क्यों सुनो भाई, मेरी माँ रो रही, मैं तो तकलीफ में हूं ना भाई। या तो सुन लीजिए या तो हाँ सुनाइए आपने आपको समझ नहीं आएगा तो उनको आपको समझाना है, उसके लिए बताइए आप 10 रुपये क्यों ले रहे हैं? मेरे को सिर्फ ये बता 10 रुपये आप क्यों ले रहे हो? सब्सिडी मिलती है आपको पर यूनिट, पर डे 5 यूनिट। मुझे पता है अगर 150 आई कैन अंडरस्टैंड, अगर 30 दिन के 150 होते हैं तो मुझे सब्सिडी मिलती, बिल का मिलता आगे बढ़ेगा। अगर आप इसको 4 में डिवाइड कर लो, अगर आ रहे हो आप सब्सिडी के क्राइटेरिया में, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिल जाएगी। 4 महीने में डिवाइड कर लीजिए आपको 640। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है, आपका 643 आपने 1 तारीख से अभी तक का 643 दे दिया, आप डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे? डिवाइडेड बाय 4 करके कितना हो रहा है? 643 डिवाइडेड बाय 4 160 160 यूनिट आ रहे। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, मेरा 160 यूनिट आता एक महीने में 160 यूनिट का बिल कितना आता? वही आता है, क्या बोलते हैं 1500 नहीं आता, 1.5 नहीं आता। अरे भाई साहब मैं खुद कैलिफोर्निया सिटी में रहती, मैं खुद को देती हूँ, मेरा 1100 से ज़्यादा बिल नहीं आता है। तो ये इनका इतना नहीं बढ़ रहा है, और गलती आपको आप ही रखिए, आप इसको मैंने वो करके मुझे करेक्ट बिल दीजिए। आप एक्सेप्ट करिए गलती। भाई साहब गलती ये है, 4 महीने से बिल आप नहीं दे रहे हो, आपकी गलती। उसके बाद फिर आप ही करो, और सबसे बड़े आप कम्युनिकेट नहीं करो। वाई डोंट यू कम्युनिकेट टू माई मदर? गलती आपकी, आप सरकार 1 मिनट आपने क्या वही तो आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी क्यों समझू? 6 महीने के बाद मैं 6 महीने के मैं 6 महीने, अरे यार शी इज 74 यू। अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, आपने 4 महीने पहले, आपने 4 महीने पहले 4 महीने में बंदी ने बोला मैं समझ गई 4 महीने पहले आपने बोला कि मुझे किस चीज़ के आपने क्या कोई लेटर भेजा? मुझे बताइए, रिसीविंग दीजिए, क्या कोई लेटर है? तो आपकी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट की भाई एमपीपी की जो मर्जी वो करता रहेगा। 74 साल की महिला अगर मर जाती कुछ होती तो अब क्या करें? कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए, अब वो बंदी वहाँ अकेली रहती है 2 बच्चों के साथ में, मुँह उठा के आपने 6000 का बिल पकड़ा दी, बंदी है सोच के चलो ठीक है 2,500 का बिल भरना होगा मेरे को। आपको समझ में आ रहा क्या करे? कि इंसान के साथ में खेल रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है आपका ये। आपको समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? अगर उस बंदी को 1,500 बिल आता, उसके दिन पे छोटी 14,000 उसकी पेंशन आती है, और बंदी भाई साहब पेमेंट करा उनको 6000 क्यों करा? क्यों छेड़ा आपने? आपकी गलती आपने अपने साथ से बात कर लीजिए, इधर चिल्लाइए मत। अब तो चिल्लाएंगे भाई, कौन है आपका बॉस? बताइए, आगे बात कर लीजिए। बताइए प्राइम की बॉस बताइए। चलिए आपके बॉस बताइए कौन किससे मिले? बेटे होंगे कपिल गुप्ता, बताइए कहाँ पर है? आगे वो आगे होंगे। कौन है भाई? आप कॉल करिए, आपके नंबर पे आई तो मैं कॉल नहीं करूँगी। वो बंदा मुझे बोला मैंने कहा कॉल करिए, आप बुलाइए। ऐसी बोलूँगी मैं, ऐसी बोलूँगी। अब कौन आप पूरा डिपार्टमेंट ही किया आपको मानसिक खारिज करते हैं? नहीं है हर साल खुद ही कॉल करे। चलो उधर जाओ, ठीक है। और उनको दे देंगे। और अगर कुछ हुआ ना तो आई विल और मुझे ऊपर वाले बॉस का नंबर दीजिए। आपके नंबर क्या है? आपके जो हेड का ऊपर मोबाइल नंबर लिखा है उसका? मुझे लैंडलाइन नंबर नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट कभी कोई परेशान करता है, कभी कोई परेशान करता है। मुझे एक चीज़ बताइए, वो बंदा ऊपर मुझे ये बोल रहा है कि 4 महीने से आप रीडिंग नहीं लेकर आए, आपकी फॉल्ट। ठीक है, आपकी फॉल्ट। बंदी को बताया नहीं,
मेरी माँ 14,000 रुपये पेंशन पाती है, 14,000, उसको एकदम से आपने 6,000 रुपये का बिल पकड़ दिया। आप समझ सकते हैं किसी बंदे के दिल पे क्या गुजर सकती है। आपकी फॉल्ट है, अगर आपका सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा है तो क्या आप इस तरीके से करेंगे ना? आप खुद ये सोचिए ना, उस बंदी को अटैक आ जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता उसका? कि कब है तुम्हारा बॉस है कहाँ? गुप्ता कब आएगा? बताओ, गुप्ता जी कब आएंगे? कौन है गुप्ता जी? वो बोले गुप्ता जी कब आएंगे मुझे बताइए। बॉस ये तो आपको पता हो बॉस कब आता है कब जाता है। आप लोग मतलब आप किसी चीज को समझ रहे हैं। वो बंदी 14,000 रुपये पेंशन आती है, मैं 20 साल की नौकरी में काम करती हूँ और 6,000 रुपये बिल में उठा के पड़ा दिया। हर महीने आप 1,500 रुपये देता, बंदा एक घड़ी दे देता। परेशान करते हैं सरकारी विभाग को, पता नहीं क्या बना के रखा है। कम्युनिकेट तक नहीं किया बंदी को कि भैया तुम्हारे बिल नहीं आ रहा है। प्राइवेट में एक दिन नौकरी करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। सरकारी हर कस्टमर हर उसको होना चाहिए, बताया नहीं एक बार भी। बिल अपडेट नहीं हुआ, 100 रुपये के 6,000 रुपये बिल पकड़ा दिया है। चुतिया समझते हैं लोग हमको। हर इंसान को अगर कार्रवाई करनी चाहिए लोगों के खिलाफ। सरकारी नहीं हुआ जैसे यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल वो करके रखा है, अरे परेशान करके रखा है। हर जगह साले मजाक समझते हैं क्या ये लोग? चलिए क्लोज करो। जब आपका कनेक्ट ही हुआ, देखिए बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ देखिए बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है क्योंकि मुझे वैकेंसी मैं इनसे सिर्फ यही पूछती हूँ कि जनवरी से अभी तक का जब आपका कनेक्ट ही हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतनी देरी का? ये मुझे जवाब दीजिए। अभी बंदा क्या बोला? आपने बोला मैं इसको चेक करूँ। अगर हर महीने भेजेंगे तो फिर मुझे कितनी डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं यार। बोल रहे हैं एक बंदा बोल रहा है कनेक्टेड नहीं है, दूसरा बंदा बोल रहा है मैनुअल जाते हैं। आप डबल नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रही हूं। जो गलत हुआ होगा तो हम बिल्कुल सुधारेंगे। आपने आपको बता देंगे। क्यों नहीं सुधरेगा? आपको अरे यार आपने वाई डू टर्न में क्या कहना चाह रही हूँ? वो बंदा बोल रहा है कनेक्ट नहीं, आप बोल रहे हैं कि मेरे से होता है। अगर आपके होता था तो आप मंथली बिल भेज देते। दूसरी चीज, अगर ये बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि मैनुअल जाता है तो भी मुझे मंथली बिल नहीं दिया गया और एक साथ मेरी मदर को 6,000 रुपये का बिल दे दिया गया और ऊपर से अपने आप को जस्टिफाई करे, एक्सेप्ट नहीं करे कि यहाँ पर गलती कुछ हम चेक करके क्या चेक किया। मुझे बिल जो एक्चुअल मुझे आप फरवरी का दीजिए कितनी रुपये आप मुझे कब बताओगे? आप मुझे कब बताओगे? मेरे को 1 वीक का समय दे दो। 1 हफ्ते का टाइम है ना। आपका नाम क्या? अमन शर्मा। यार भ्रमण हो गया यार, तुम भ्रमण क्यों कर लो? चलो ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं ये। बट मुझे आप समझिए किसी बात को, मुझे पूरी मुझे 6,000 का बिल मुझे बिल्कुल कर चाहिए। आप आइए, मैं 6,000 बिल तो दूँगी नहीं, उसके खिलाफ तो मैं आगे जाने वाली हूँ। और ये भी आप प्रूव करोगे कि आपके पास वो छोड़ो भाई, मत। मैं टेक्निकल सारा मैं कंप्यूटर पे खेलती हूँ। वो बंदा बोल रहा है कनेक्ट नहीं हो, वैल्यू जाता है भाई। अच्छा ये बता, चल बता कब गया था आखिरी बार बंदा? ये डेट है मेरे पास ना, ये लिखा हुआ मेरे पास, सारे दिमाग डल रहे हैं। डन है, करा नहीं, CFL है, ये आपका नाम ही है आरपी में। हाँ कब क्या ये सब डेट बता कब क्या? डेट बता। ये हमने 1 तारीख से 5 तारीख मेरे को मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ भाई? झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है बना ले। यहाँ से बना, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अरे वो कितना झूठ बोलते, कोई गया नहीं। मतलब कि इंसान को पूरी तरह से कन्विंस होने की कोशिश करती। तो मुझे बताना भाई, नहीं गया मैडम, हम तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं देखो खुद एक्सेप्ट करें तो भगवान मतलब नागरिक को तो भगवान ही मारेंगे। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन आइंदा ध्यान में इसके अगेंस्ट जाऊंगी तो सही चलेगी। तुम हंस रहे हो ना, ये हंसी तुम एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए हमेशा कस्टमर के फेवर में रहा करो। भाई ये फोटो खींच।